का वरदान है। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा ने समझाया कि साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक ना कोई पकड़ सका है, ना पकड़ सकता है। इसमें साइंस अपने को फेल समझती है। जहां साइंस फेल है, वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। तो आजकल जैसे साइंस के हम देख सकते हैं कि कई देशों में जो लड़ाइयां हो रही हैं वहां पर सब एक दूसरे को जो मिसाइल से मारने के अटैक कर रहे हैं, तो दूसरी उनकी डिफेंस मिसाइल उनको हवा में ही खत्म कर देती है, उड़ा देती है। तो साइंस की शक्ति ने एक साइंस की शक्ति ने दूसरी साइंस की शक्ति को काटने का काम तो कर दिया है। लेकिन जो ये आत्मा की उड़ने की शक्ति है, आत्मा की उड़ने की शक्ति का मतलब है कि हम जब अपने पार्ट से न्यारे होकर अपनी चरम, अपनी सबसे ऊंची अवस्था में स्थित हो जाते हैं, तो उस अवस्था को ना कोई पकड़ सकता है और ना ही उसमें कोई हमको नीचे गिरा सकता है। तो वो जो साइलेंस की शक्ति है उसको फेल करने में साइंस भी असमर्थ है। तो जब हम आत्मा की परम स्थिति में स्थित होते हैं, तो उस शक्ति से हम अपना भी यानी पार्ट का भी परिवर्तन कर सकते हैं। और साथ साथ ये जो पार्ट में जो विघ्न आ रहे हैं, उन विघ्नों के वो विघ्न भी क्यों आ रहे हैं? अगर कोई बॉडी से विघ्न डाल रहा है, माना देहधारी विघ्न डाल रहा है, तो जरूर उसकी वृत्ति में वो कुछ जो ऐसा सोच रहा है जिससे वो ऐसा पार्ट प्ले कर रहा है। तो हम उसकी वृत्ति को ही चेंज कर सकते हैं। और उस स्थिति में टिक कर जब हम दूसरी भी आत्माओं को उसी स्थिति में देखते हैं, तो वायुमंडल का परिवर्तन भी हो जाता है। तो ये तीव्रता की निशानी क्या होगी कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं? कि सोचा और हुआ। माना अभी हम लड़ते हैं विघन से, अपने को आत्मा समझने के लिए स्पेशली बैठते हैं योग करने, लेकिन जिसने चलते फिरते बैठते अपने को आत्मा और अपनी परम स्थिति में अनुभव करना सीख लिया है, उसको हर समय ये याद रहता है, इसलिए उसके हर काम जैसी सोचता है हो जाता है, उसको कोई भी विघन नहीं आता। स्लोगन है, शिक्षा दाता के साथ रहम दिल बन सहयोगी भी बनो। सिर्फ हमें मुंह से ज्ञान देकर, चाहे वो लौकिक में किसी को शिक्षा देनी हो चाहे अलौकिक में, सिर्फ मुंह से शब्दों में ज्ञान से शिक्षा नहीं दो, लेकिन रहम दिल बनने का मतलब है अपनी आत्मा के स्वरूप में टिक कर उसको भी उसकी आत्मा के रूप में जब हम सत्य रूप में देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको उसके पार्ट में जो प्रॉब्लम है या जो तमो प्रधान पार्ट है, उससे निकलने में हम उसको सहयोग दे देते हैं। तो कोई मान लीजिए घर में लौकिक में बच्चा ही है, अब वो बच्चा कोई बात बार बार गलत करता है, तो हम उसको शिक्षा दे दे के मुंह से बार बार कोशिश करते हैं ज्ञान देने की, लेकिन वो उसके अंदर अगर शक्ति होती बदलने की, तो वो कब का बदल गया होता। शक्ति ही नहीं है तब तो बदल नहीं पा रहा है। इसलिए जब हम उसको उसके सत्य में देखेंगे, अपने को आत्मा की स्थिति में टिकाकर उसको सत्य रूप में देखेंगे कि वो आत्मा है ही पवित्र, है ही शांत, है ही शुद्ध, है ही ज्ञानवान, लेकिन पार्ट में अभी बुद्धू होने का, या पार्ट में अभी शरारत करने का, या पार्ट में अभी चोरी करने का पार्ट प्ले कर रहा है। तो जब हम उसके पार्ट से उसको न्यारा करके देखते हैं, तो हम रहम दिल बन उसको सहयोग देते हैं। इसलिए सिर्फ मुंह से शिक्षा नहीं दो, लेकिन उसको अपनी वृत्ति से सहायता दो। अपनी जो नजरिया है उसके प्रति वो बदलो, रहम दिल बनो तो सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारे हैं। एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कारों और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे आपकी स्थिति
स्तुति के आधार पर नहीं हो, नहीं तो डगमग होते रहेंगे। कई बच्चे जब कुछ करते हैं तो उसके फल की इच्छा रखते हैं। स्तुति होती है तो स्थिति अच्छी रहती है। अगर कोई निंदा कर देता है तो अपनी स्टेज को छोड़ एक दो से किनारा कर लेते हैं। लेकिन स्तुति निंदा के समान लेकिन स्तुति निंदा में समान स्थिति रहे तो संस्कार टकराएंगे नहीं। तो जब हम कभी किसी के संपर्क में आते हैं और उनसे जब हम बातचीत करते हैं या उनके साथ व्यवहार में आते हैं, तो कई बार जब हमारे संस्कार पार्ट अलग अलग होने के कारण अलग अलग होते हैं, तो जब हम कोशिश करते हैं ज्ञान से कि हम उनके साथ मिलकर चलें, संस्कारों को मिलाकर चलें, उन्होंने जो कहा उनके संकल्पों को मान दें, तो हमें एक अंदर से ये एक्सपेक्टेशन भी अगर आ जाती है कि वो हम जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ संस्कार मिलाकर चलने की, उसमें वो कम से कम हमें एक्नॉलेज तो करेंगे, हमारी स्तुति तो करेंगे। और अगर वो उस मेहनत में हमारे अटेंशन में भी अगर वो निंदा कर देते हैं, तो हमारी स्थिति अगर डगमग हो जाती है, तो फिर ये इस हम सदा स्नेही नहीं रह पाएंगे, है ना। तो हम ये ना सोचे कि हम जो पार्ट अभी प्ले कर रहे हैं संस्कार मिलाने का, वो स्तुति के आधार पर हो। अगर स्तुति होती रहेगी तो करेंगे, अगर निंदा हो गई तो नहीं करेंगे। ऐसे नहीं करना है, नहीं तो फिर हम किनारा कर लेते हैं। तो हमें याद रहे हम ये पार्ट सिर्फ अपने उन्नति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा जितना ज्यादा दूसरी आत्मा के साथ अपने संस्कारों को मिलाने का पुरुषार्थ करेगी, उतना उसकी अपनी अवस्था ऊंची होती जाएगी। तो इसमें कोई हमारी निंदा करे चाहे स्तुति करे, हमें याद रखना है कि हमारा संस्कार किसी से टकराए नहीं। तो स्तुति निंदा में समान स्थिति रहे, अंदर से अचल अडोल रहे, तो संस्कार टकराएंगे नहीं। माना एक दो बार कभी पेपर के रूप में कोई निंदा करके देखेगा या वो ड्रामा अनुसार उससे निंदा करवा देगा, लेकिन हमें समझना है कि ये जस्ट पेपर था। और कितने बार करेगा, एक बार दो बार, और करता भी रहे तो वो अपना पार्ट प्ले करे। हम अपनी अवस्था को हमेशा अचल अडोल रखें। अच्छा। ओम शांति।